नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरआरबी टेक्नीशियंस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर गया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसको आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इस प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुनें। ये आप लोग के सामने चित्र दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 का कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ये कैलेंडर का क्वेश्चन हर बार रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। ये बिल्कुल 2018 का ओरिजिनल पेपर है। कह रहा है दोस्तों कि यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सोमवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाती है। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने आकृति दिया गया है, इसमें डिफरेंट चुनना है कि कौन अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद से इसका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3864। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती थी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला जोया अफरोज, दूसरा नोयोनिका चैटर्जी, तीसरा मानुषी छिल्लर, चौथा आलिया भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानुषी छिल्लर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मक्खन का खट्टा होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आप लोग के सामने ये आकृति दिया गया है, इसमें आप लोग को त्रिभुज को काउंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9। दोस्तों, इस आकृति में 9 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। 2018 का बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। ये कह रहा है कि भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 28%। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा,
उसके बाद से आप लोग का आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि अधातुओं में आमतौर पर बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 6 7 या 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि नीचे दिए गए कह रहा है दोस्तों कि दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों ये आकृति दिया गया है, इसमें से आप लोग को सही आकृति को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 परमाणविक आकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। कह रहे हैं कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसका त्वरण कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसका त्वरण कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शक्ति का क्या सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कार्य प्रति समय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में समरूप शब्द युग्म का चयन करें। कह रहा है दोस्तों कि संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ओणम का संबंध केरल से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 14, 35 और 56 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है दोस्तों कि 14, 35 और 56 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 280। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई थी। हमारा विकल्प दिया है पहला हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। अगला क्वेश्चन करें कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Al2O3। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा कि यदि बहुपद 5x² माइनस के 7x प्लस के 2 के शून्य अल्फा और बीटा हैं तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7/2। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर यात्रा करता है। दोस्तों इसको आप लोग डायग्राम बनाकर अच्छे से समझिएगा। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। आरंभ बिंदु और गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -70 + 28 / 7 - 3 का मान कितना होगा। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, आप लोग को इसको अगर इसका सॉल्व देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना के बता देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 -63। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय
कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टिश्यू कल्चर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और आप लोग का आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 32√3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवजानी घोष। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछे गए थे। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। ये आप लोगों के सामने आकृति दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग को सही आकृति को सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करें कि तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आधी रह जाती है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो हमारा विकल्प दिया है पहला घनत्व, दूसरा सापेक्षिक घनत्व, तीसरा विस्थापन, चौथा दाब। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सापेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करें कि समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान पर परस्पर परिवर्तित करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा? ये समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 x को प्लस और 4 को 6 करने पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन कोरों का योग, कह रहा है दोस्तों कि किसी घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 216 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन। दोस्तों ये रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। ये कह रहे कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। कह रहे हैं कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। ये आप लोग का श्रेणी दिया गया है दोस्तों, सीरीज। इसमें आप लोग को बताना है कि आगे कौन सा संख्या आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Q120। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है तो वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रदर्शित प्रश्न चित्र उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, वो सही आकृति को चुने। ये आप लोगों के सामने आकृति दिया गया है दोस्तों, इसमें से राइट आकृति को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। इसी लेवल का क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिंदु को -5, 5 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 4 और -1। अगला क्वेश्चन करें कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रविवार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। दोस्तों ये सीरीज दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर 1 पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली सारणी में किसे व्यवस्थित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 56। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन करें कि एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार पर 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 6:1। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5/3। अगला क्वेश्चन करें कि फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ऐसे ही इसी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दिया गया है 63 - 3 - 2 - 8 - 3 भागे 3 × 6 + -2 -1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज घोल। अगला क्वेश्चन करें कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है दोस्तों। कह रहे कि एक कोड में यदि SKYJACKING को AJYKSGNIKC लिखा जाता है, तो इसी कोड में CHEAPJACKS को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और करने के बाद इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसको बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या आता है। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, PAEHCSKCAJ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत में। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2018 का बिल्कुल रियल पेपर, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।